हम यहाँ पर देखते हैं 11.3 का 10वां सवाल देखते हैं। तो 11.3 के 10वें सवाल में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। चाल से वो यहाँ पर पहुंची है, कहीं पर यहाँ तक पहुंच गई 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1.2 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड तक चलती है। तो इसका मतलब कितनी चलेगी? 1.2 इंटू 4 यानी कि 4.8 मीटर। तो 4.8 यहाँ तक चलती है वो 4.8 मीटर। अब इसको नामांकन कर देते हैं हम, जैसे कि ए बी सी डी ई। तो ये चली है यहाँ पर। उसके बाद में यदि बल्ब भूमि से 3.56 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी बल्ब यहाँ पर है इस पॉइंट पर 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, और लड़की की लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो लड़की यहाँ पर 90 सेंटीमीटर है, तो 0.9 मीटर लंबाई हो जाएगी यहाँ पर। तो लड़की की छाया कितने मीटर की होगी? छाया मतलब कि ये डी की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम निकालते हैं। तो बी डी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 4.8 पता चल जाएगी। दोनों त्रिभुजों की बात करें, यानी कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई है, और दोनों जमीन पर ऊर्ध्वाधर हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे किससे? ए ए यानी एंगल एंगल समरूपता से। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। तो बी ई यानी कि समरूप के अकॉर्डिंग हम बात करें, बी ई डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई सी डी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए बी की वैल्यू 3.6 डिवाइड बाई 0.9, तो ये हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4। तो ये त्रिकोण से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस के 4.8, तो माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के 4.8 1.6 मीटर। 10वां सवाल है यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया हमने? इसको समरूप किया है। समरूप करने के बाद में जैसे एंगल बी एंगल डी 90 डिग्री है, दोनों एंगल समरूपता से इसको दोनों समरूप कर दिया है। फिर इसको यहाँ पर बी डिवाइड बाई डी से और ए बी डिवाइड बाई सी डी से सॉल्व किया है, तो एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1.6 मीटर। जैसे कि लड़की यहाँ से स्टार्ट हुई है चलना, इधर की साइड चली है 1.2 मीटर पर सेकंड में 4 सेकंड में 4.8 मीटर चली थी। फिर यहाँ से इसकी परछाई निकाली है, तो ये वाली परछाई इसकी होगी और उसको हमने 1.6 मीटर निकाला है। अब देखें हम 11 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन क्या दे रखा है? 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। तो 12 मीटर का है, इसकी छाया पर लंबाई है 8 मीटर। तो ये 12 और 8 मीटर इसकी छाया दे रखी है इस तरीके से। तो इसको नाम दे दिया हमने, मान लेते हैं ए बी सी। और उसी प्रकार एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो, तो मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई है 56 मीटर। तो ये 56 है, ये मीनार की लंबाई x मान ली इस तरीके से। इसको नामांकन कर दिया हमने डी ई एफ, इसका नामांकन कर दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एंगल A इक्वल टू एंगल D है क्योंकि 90 डिग्री है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है क्योंकि उन्नयन कोण है।
उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण सूर्य का है, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। और दोनों के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि दोनों त्रिभुज आएंगे हमारे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो यानी कि हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ए बी की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बाई डी की वैल्यू 56, डी की वैल्यू है x इक्वल टू ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू है यहाँ पर 8 डिवाइड बाई डी की वैल्यू है 56, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, 8 7 56, 12 से 84, तो 84 क्या आ जाएगा मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन देखें, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारहवें नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, किसी एबीसी के शीर्ष से त्रिभुज एबीसी है ए बी सी, तो किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा बीडी पर लंब डालने पर, उसकी सम्मुख भुजा है उस पर लंब डालेंगे बीडी, सम्मुख भुजा बीडी पर लंब डालने पर एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एडी स्क्वायर इक्वल टू वीडी इंटू डीसी प्राप्त होता है। तो सिद्ध करना है हमें एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समकोण है, समकोण है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज एडीई ए डी वी, और हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। तो क्या होगा यहाँ पर डीवी डिवाइड बाई डी ए इक्वल टू डी ए डिवाइड बाई डी सी। इसके अकॉर्डिंग एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडी स्क्वायर इक्वल टू डीवी इंटू डी सी, जो कि दिया हुआ है। तो हम कहें यहाँ पर कि एंगल जो है बी डी ए इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि भुजा है और कोण है और भुजा नियम से, यानी कि ऐसे एस नियम से क्या होगा, त्रिभुज बी डी ए समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। तो समरूप के अकॉर्डिंग बात करें हमारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और एंगल ए है यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी हो जाएगा। तो एंगलों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि ए बी डी को ए सी डी में जोड़ देते हैं, ए बी डी को ए सी डी में जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम बोले एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए डी और बी ए डी, एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए डी। दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करें हम यहाँ पर, तो एंगल ये यहाँ पर आ जाएगा बी एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल बी प्लस एंगल सी में यहाँ पर दोनों में एंगल ए और जोड़ देते हैं, तो तीनों कोणों का योग हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल ए। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है, ये सिद्ध करना है। तो नामांकन कर देते हैं इसका। ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें टोटल काफी त्रिभुज बनते हैं। यहाँ पर 4 त्रिभुज बनेंगे। पहला त्रिभुज बनेगा हमारे पास में ए एफ ई। दूसरा त्रिभुज बनेगा डी ई डी सी ई। तीसरा त्रिभुज बनेगा बी डी एफ। चौथा त्रिभुज बनेगा डी ई एफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 त्रिभुज के त्रिभुज बनते हैं और 4 त्रिभुज के त्रिभुज में एफ ई बी सी के समांतर है। अगर एफ ई बी सी के समांतर है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए एंगल ए एफ ई यानी ए एफ ई ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल बी के, यानी कि एंगल बी के है क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण। इसी तरीके से ए एफ ई एंगल बी के बराबर है और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है दोनों त्रिभुजों में। और एंगल अगर यह में 2 कोण बराबर होंगे, संगत कोण और एक एंगल इक्वल टू एंगल ए, यानी कि ए समरूपता से क्या होगा? ए समरूपता से हमारे जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए एफ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि डी ई के समांतर है किसका? ए बी के समांतर है। इसी तरीके से डी एफ जो समांतर है वो ए सी के समांतर है। तो इनके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये समरूप हो जाएंगे हमारे। जैसे त्रिभुज ए त्रिभुज हो जाएगा ई डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज के ए बी सी के। और त्रिभुज एफ बी डी ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा ए बी सी के। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि डी ई एफ बी ए बी सी का समरूप है। तो डी एफ बी ए बी सी का समरूप है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? एफ ई इक्वल टू 1/, इसी प्रकार डी ई इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी और इक्वल टू 1/, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डी 1/2 टाइम्स ए बी डी एफ, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास में। तो डी ई डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू ई एफ डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू आ रहा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी समानुपाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप है? त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। और ये हमें सिद्ध करना था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आकृति यहाँ पर दिखा रखी है, ए बी सी ये डी है, ये ई है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी जो लंब है
वो किस पर है, बीसी पर लंब है। और दे रखा है डीसी जो लंब है वो भी किस पर है, बीसी पर लंब है। और एक दे रखा है डीई जो लंब है वो किस पर लंब है, एसी पर लंब है। सिद्ध हमें करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है कि त्रिभुज सी ई डी समरूप हो त्रिभुज एबीसी के। कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर पता चला है कि एंगल जो है, एंगल बी ए सी, यानी ये वाला एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है लंब, इसलिए। इसी तरीके से एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब दे रखा है, डीसी पर लंब है बीसी, डीसी लंब है बीसी पर, उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों से हम सॉल्व करेंगे। एंगल जो है बी ए सी, ये ई सी डी के बराबर हो जाएगा। एंगल ई सी डी एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे और ऐसे बराबर हो गए। इसी तरीके से हम बात करें आगे, जैसे जैसे हम बात करें यहाँ पर त्रिभुज सी ई डी और त्रिभुज ए बी सी। सी ई डी की वैल्यू, एंगल सी ई डी यानी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि लंब है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। या फिर हम बोले एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, जो कि यहाँ पर आ रहा है इस समीकरण में, तीसरे नंबर की समीकरण है, इसमें आ रहा है। ये 2 नंबर की समीकरण है और ये 1 नंबर की समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन सर्वांग समता से देखें, यानी कि ए समरूपता से। तो ए समरूपता से जो त्रिभुज है सी ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब देखिए 15वां क्वेश्चन। ए बी सी त्रिभुज हमारा है पास में। ए बी सी, इसमें हमें जैसे लंब खींच दिया है, उसके बाद में ये यहाँ से अर्धपरिमार्ग हो गया, एक यहाँ से इसके समांतर हो गया, यानी कि एक्स एफ, और ये डी पॉइंट है। तो एबीसी में बजा बीसी का मध्य बिंदु है डी, और यदि एडी का संधिभाजन करती हुई एक रेखा बी को बी से इस प्रकार खींची जाती है कि बजाय एडी को ई पर काटती जाती है, यहाँ पर एडी को ई पर काटते हुए एसी को एक्स पर काटती है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, ई एक्स डिवाइड बाई वी ई इक्वल टू 1/2। एक्स डिवाइड बाई ई टू इक्वल टू 1/2। तो रचना में हम देखें डी से डी एफ और बी एक्स, ये 2 रचना से आए हमारे। अब त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए ई एक्स और त्रिभुज ए डी एफ,
दो त्रिभुजों की बात करें तो एंगल EAX, एंगल EAX इक्वल टू एंगल DAF, एंगल AXE इक्वल टू एंगल AFD। ये तो है यहाँ पर ओवेनिस्ट और ये यहाँ पर है संपूरक। AXE और AFD तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर समरूपता से। कौन कौन समरूपता से? एंगल AEX समरूप है त्रिभुज ADF के, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी EX डिवाइड बाई DF इक्वल टू AE डिवाइड बाई AD। इसलिए EX डिवाइड बाई DF है और AE डिवाइड बाई AD, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर EX डिवाइड बाई DF, EX DF डिवाइड बाई DF इक्वल टू AE डिवाइड बाई AD की वैल्यू है 2 टाइम्स AE, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से हम बात करें दूसरे त्रिभुजों की, यानी कि त्रिभुज CDF, ये समरूप है त्रिभुज CVX के, तो CD डिवाइड बाई CB इक्वल टू DF डिवाइड बाई VX, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू DF डिवाइड बाई VX की वैल्यू हो जाएगी VE इंटू प्लस EX, VE प्लस के EX, तो VE प्लस के EX क्या हो जाएगा? VE प्लस के EX हो जाएगा 2DF, तो ये हो जाएगा 2DF, तो 1/2 VE प्लस के EX इक्वल टू 2DF, और DF की वैल्यू होगी 2EX, DF की वैल्यू 2EX, तो VE प्लस के EX इक्वल टू 2 टाइम्स DF की वैल्यू है 2 इंटू EX, तो VE प्लस के EX इक्वल टू 4 टाइम्स EX डिवाइड बाई VE इक्वल टू क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पर देखें EX डिवाइड बाई VE इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और यही हमें सिद्ध करना था EX डिवाइड बाई VE इक्वल टू 1/3। इस तरीके से ये प्रश्नावली है 11.3 खत्म होती है।